क्या सच में एक ऐसा योद्धा आज भी इस धरती पर भटक रहा है जो हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में लड़ा था? क्या सच में एक ऐसा श्राप है जो किसी इंसान को अमर बना सकता है, लेकिन उस अमरता को एक सजा बना देता है? अगर हां, तो वो कौन है और उसका पाप इतना बड़ा क्या था कि उसे कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा मिली? ये कहानी है महाभारत के सबसे रहस्यमयी और दुखद पात्र की, जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ा है अमरता का रहस्य और एक ऐसा श्राप जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो महाभारत के सबसे महान गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी। लेकिन इतने महान गुरु के पुत्र होने के बावजूद अश्वत्थामा का बचपन आसान नहीं था। गरीबी, अभाव और अपमान, ये सब उसके जीवन का हिस्सा थे। कहा जाता है कि बचपन में अश्वत्थामा को दूध तक नसीब नहीं होता था। वो आटे को पानी में घोलकर पीता था और उसे ही दूध समझता था। एक दिन जब उसने दूसरे बच्चों को असली दूध पीते देखा तो उसके मन में दर्द और क्रोध दोनों पैदा हुए, और शायद यहीं से शुरू हुई उसके अंदर की वो आग जो आगे चलकर एक विनाश का कारण बनी। धीरे धीरे अश्वत्थामा बड़ा हुआ। उसने अपने पिता से ही शस्त्र विद्या सीखी और वो एक महान योद्धा बन गया। उसके पास एक ऐसी शक्ति भी थी जो उसे बाकी सभी से अलग बनाती थी। उसके माथे पर एक दिव्यमणि थी जो उसे अजेय बनाती थी। कहा जाता है कि इस मणि की वजह से उसे कोई भी रोग नहीं होता था, कोई भी शत्रु उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति ही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ कौरव। अश्वत्थामा अपने पिता के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध में उतरा। वो बहादुर था, निडर था और अपने पिता के प्रति पूरी तरह समर्पित था। लेकिन युद्ध सिर्फ शौर्य का नहीं होता, वो बुद्धि, नीति और कभी कभी छल का भी खेल होता है। जब युद्ध अपने चरम पर था तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर युधिष्ठिर से कहलवाया। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से ये भी कहा, हाथी। द्रोणाचार्य जो सत्यवादी युधिष्ठिर और भरोसा करते थे, उन्होंने सिर्फ पहली बात सुनी और अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास कर लिया। दुख से टूटकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसके अंदर का दर्द अब क्रोध में बदल चुका था, एक ऐसा क्रोध जो उसे अंधा कर चुका था। और इसी क्रोध में उसने वो काम किया जो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गया। रात के अंधेरे में जब पांडवों के शिविर में सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने छल से हमला किया और सोते हुए निर्दोषों को मार डाला। यहां तक कि उसने पांडवों के पुत्रों को भी नहीं छोड़ा, वो बच्चे जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ये एक ऐसा पाप था जिसे कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता। जब ये खबर कृष्ण को मिली तो उनका क्रोध भी भड़क उठा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके कर्मों की सजा दी। उन्होंने कहा, तुमने निर्दोषों का वध किया है, इसलिए तुम्हें मृत्यु का वरदान नहीं बल्कि अमरता का अभिशाप मिलेगा। और फिर कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो युगों युगों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे, उसके शरीर से हमेशा रक्त बहता रहेगा। वो अकेला रहेगा, तन्हा, पीड़ा में, और सबसे बड़ी बात, कोई भी उसे देख नहीं पाएगा, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। अब सोचो, जिस अमरता को हम वरदान समझते हैं, अगर वही एक सजा बन जाए तो क्या होगा? अश्वत्थामा के साथ यही हुआ। वो जीवित है लेकिन जीवन नहीं है, वो चलता है लेकिन मंजिल नहीं है। कहा जाता है कि आज भी कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है, कभी जंगलों में, कभी पुराने मंदिरों के पास, एक घायल व्यक्ति जो हमेशा दर्द में रहता है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। लेकिन इस कहानी का असली मतलब सिर्फ इतना नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है, और गलत कर्म का परिणाम
कभी ना कभी जरूर मिलता है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, लेकिन एक गलत कदम ने उसे इतिहास का सबसे दुखद पात्र बना दिया। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में सही रहना चाहते हो तो अपने क्रोध को नियंत्रित करो, अपने कर्मों को समझो, क्योंकि कभी कभी एक पल की गलती पूरे जीवन की सजा बन जाती है। और यही है अश्वत्थामा के श्राप का असली रहस्य।